नमस्कार। लोकसभा की 543 सीटों पर इंडिया टुडे आज तक का सबसे सटीक और सबसे बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो कितनी सीटें किसके पक्ष में जा रही हैं, इसको लेकर सबसे बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। और यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े अब लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इंडिया गठबंधन को लेकर कितनी सीटें यहां पर जाती नजर आ रही हैं। 543 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर जो सर्वे है, सैंपल साइज की बात की जाए तो करीब यहां पर 1.5 लाख लोगों का सैंपल साइज है। लोकसभा क्षेत्र सभी 543 लोकसभा सीटों का सर्वे है और उस हिसाब से सभी राज्यों का सर्वे और उसके बाद फाइनल आंकड़ा। आखिर लोकसभा चुनाव में मोदी जी हैट्रिक या वनवास पर गया विपक्ष की वापसी होगी, लेकिन नीतीश कुमार की पलटी से एनडीए को फायदा होगा या नुकसान? क्या 400 पार पहुंचेगी बीजेपी? यहां पर देखिए 37% लोग मान रहे हैं हाँ, जबकि नहीं के तौर पर 48% लोग मान रहे हैं नीतीश कुमार के आने से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। क्या बार बार पलटी से नीतीश कुमार की छवि पर असर पड़ेगा? हाँ कहने वाले 71% है, नहीं कहने वाले 17%। सवाल तो कई उठते हैं नीतीश कुमार को लेकर। सवाल बड़ा है कि क्या फायदा नीतीश कुमार को होगा एनडीए में आने से, लेकिन माना जा रही कि जो राजनीतिक चाणक्य उनका मानना है कि नीतीश कुमार के वापस आने पर एनडीए को बिहार में फायदा होगा। नीतीश कुमार का जो वोट शेयर है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा, जिस कार की अब हलचल यहां दिखाई दे रही है। तो कई बड़े सवाल हैं, लेकिन सवालों के बीच सभी राज्यों के सर्वे भी हैं। उसके बाद फाइनल आंकड़ा एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कितनी सीटें लोकसभा चुनाव को लेकर। इंडिया गठबंधन से नीतीश के जाने का जिम्मेदार किसे माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को खुद ही 44% लोग मान रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा पद की चाहत थी उनके लिए इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं पीएम का चेहरा घोषित करें या संयोजक के तौर पर रखा जाए, लेकिन वो उनके लिए एक बड़ा पद नहीं मिला, जिस कारण से उन्होंने यहां पर सेफ समझा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ पहुंचे। और कांग्रेस के लिए 21% लोग माने, क्योंकि बड़ा उनको पद नहीं मिला। आरजेडी भी 13% लोग माना जिम्मेदार, बीजेपी को भी यहाँ पर 15% लोग जिम्मेदार मान रहे हैं। तो क्या पूरे देश में जातिगत जो जनगणना है उसकी भी कहीं ना कहीं होड़ है, और उसमें लोग कह रहे हैं कि हाँ पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। आखिर पता लगना चाहिए कि आखिर देश में किस जाति के कितने लोग हैं और उस हिसाब से उनको आरक्षण और बड़े पद मिलना चाहिए। इस पर 59% लोग हाँ कह रहे हैं, नहीं कहने वाले 28% लोग आ जाते हैं। और ऐसे में अब बात करते हैं इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के बाद बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जो सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल है। और उस हिसाब से महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी बड़ी है। 48 लोकसभा सीटें आती है उत्तर प्रदेश के बाद। सबसे ज्यादा अगर सीटें आती हैं तो वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जिस कार से हलचल हुई है उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनना है। बीजेपी प्लस के लिए, बीजेपी प्लस शिंदे गुट प्लस अजीत गुट के लिए 22 सीटें जा सकती हैं। जो आंकड़ा 41 सीटें 2019 में था, उस मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और समाजवादी पार्टी को 14 सीट यानी 26 सीट के आसपास यहां पर जो है महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही, यानी कि पक्ष में 0 सीटें जा रही है। यानी सीधे तौर पर महाराष्ट्र में नुकसान बीजेपी पार्टी को हो सकता है। भले बीजेपी ने यहां पर गठबंधन किया, उसके बावजूद 2019 के मुकाबले नुकसान दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के बाद अगर बात की जाए तो बिहार में भी काफी हलचल देखने को मिली है। कई बार यहां पर पलटी हुई है, लेकिन जिसका से क्या नीतीश कुमार की वापसी हुई है, लेकिन 2019 की सीटें क्या अब उनके पास वापस पहुंच पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। 16 सीटों पर जेडीयू नीतीश कुमार ने जीत हासिल की थी, बीजेपी ने 17 में से 17 सीटें हासिल की थी। 40 में से 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी को 32 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 1 सीट, आरजेडी प्लस लेफ्ट के लिए 7 सीटें जा रही है। एक के मुकाबले 7 सीटों का नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए, 7 सीटों का फायदा यहां पर महागठबंधन को दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के यहां पर बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को फायदा या बिहार में मिल सकता है, नीतीश कुमार को नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 42 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल से भी आती हैं और बीजेपी को 19 सीटें मिल रही है, यानी 1 सीट का फायदा मिल रहा है।
2019 में 18 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एक सीट का फायदा मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को 2 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एक सीट मिल रही है। और टीएमसी को 22 लोकसभा सीटें पहले भी थी और अब भी मिलने का अनुमान है। निश्चित तौर पर एक सीट का नुकसान कांग्रेस को है। बाकी बीजेपी और टीएमसी में जो कड़ी टक्कर होनी थी वो कहीं ना कहीं अब त्रिकोणीय टक्कर में बदलेगी, क्योंकि टीएमसी अलग चुनावी मैदान में होगी और कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में होगी। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश को ही केंद्र को रास्ता माना जाता है कि यहीं से केंद्र का रास्ता होकर जाता है। और यहाँ पर बीजेपी और यहाँ पर जो है एनडीए में दल लाने का प्रयास कर रही है बीजेपी अपना दल। और अगर बात की जाए तो आरएलडी के साथ भी गठबंधन कर सकती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आरएलडी का सीधे तौर पर असर है वोट बैंक का, और उसको अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। और ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 70 लोकसभा सीटें पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। अपना दल 2 सीटें जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो ऐसे में 72 सीटें तक। और अगर आरएलडी आती है तो फिर कितना और फायदा मिल सकता है। समाजवादी पार्टी को अपने दम पर 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, और अन्य पार्टी यानी मायावती जी की पार्टी इस बार 0 सीट पर सिमट सकती है, क्योंकि गठबंधन में न एनडीए में है और न इंडिया गठबंधन की। सीधे तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिला सकती है। 2019 में भी सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो इंडिया टुडे सी वोटर का सबसे लेटेस्ट और सबसे ताजा सर्वे यहाँ पर सामने आ रहा है। बात की जाकर यहाँ पर पंजाब की, तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दिखाई दे रहा है। 0 सीट थी पहले 2019 में और इस बार भी 0 से 2 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से यहाँ पर जो है गठबंधन कर सकती है, और अकाली दल से अगर गठबंधन होता है तो फिर कहीं ना कहीं 2 से 3 सीटों के आसपास आंकड़ा पहुंच सकता है। लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी में बात बन नहीं रही है और अपने दम पर अगर चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी को 5 लोकसभा सीटें, आम आदमी पार्टी को 5 लोकसभा सीटें, यानी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर कांग्रेस सामने दिखाई दे रही है। और अगर गठबंधन हो जाता है तो करीब 12 सीट तक यहाँ पर जो है गठबंधन कांग्रेस आम आदमी पार्टी का यहाँ पहुंच सकता है, जो अनुमान सबसे लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहा है। बात की जाए आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर, तो बाईसर कांग्रेस पार्टी को झटका लग सकता है और यह विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार है, लेकिन इसका फायदा उनको मिल नहीं रहा है। टीडीपी की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर 17 लोकसभा सीटों पर टीडीपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 14 सीटों का फायदा सीधे तौर पर टीडीपी को मिल रहा है और 14 सीटों का नुकसान बाईसर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हानि के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को यहाँ 0 सीट रही है। सीधे तौर पर बाईसर कांग्रेस और टीडीपी में टक्कर है, लेकिन माना जा रहा है कि टीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, जो अंदरूनी खबर सामने आ रही है। और ऐसे में आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपनी जड़ जमाने में कामयाब हो सकती है। बात की जाए तेलंगाना को लेकर, तो तेलंगाना में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अच्छी बहुमत हासिल की है। उसके बाद तेलंगाना में यहाँ पर कांग्रेस को जबरदस्त फायदा लोकसभा चुनाव में मिल रहा है। कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 3 लोकसभा सीटें, टीआरएस पार्टी को 3 लोकसभा सीट और 1 सीट एआईएम पार्टी के पक्ष में जा रही है। यानी तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है। भाई केरल की बात की जाए तो केरल से यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें आती हैं। 2024 के अनुमान में जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी को एक बार फिर से 0 सीट का अनुमान है। भाई कांग्रेस पार्टी को 20 में से 18 सीटें मिल रही हैं और लेफ्ट को यहाँ पर जो है 2 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को केरल में मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल के अनुमान में दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर आज तक के ओपिनियन पोल में सबसे ज्यादा सीटें केरला में कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी का गठबंधन एआईडीएमके के साथ अलग हो चुके हैं और ऐसे में डीएमके को 0 सीट मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को 8 लोकसभा सीटें, उनके गठबंधन को डीएमके को 31 लोकसभा सीटें, यानी सभी 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी। यानी कांग्रेस को यहां पर भी जबरदस्त फायदा मिल रहा है जो उनका गठबंधन है डीएमके के साथ, और कांग्रेस पार्टी को ही यहां पर सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। बात की जाए असम की 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी 3 सीटों का फायदा 2019 में 9 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 12 सीटें 3 सीटों का फायदा मिल रहा है असम के दौरान। और यहां पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। 1 सीट यहां पर कांग्रेस को नुकसान दिखाई दे रहा है और 1 सीट यहां पर एआईडीएफ की और अन्य के पक्ष से 1 सीट, यानी 3 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को असम में मिल रहा है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आती हैं और ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस के अलावा जेएमएम को भी 2 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट, और भारतीय जनता पार्टी को 11 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा है।
भाई हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर रही है। भाई हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। 2019 में यहां पर 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां पर 7 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट उनके गठबंधन जेजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी को 2 लोकसभा सीटों का फायदा मिलता नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए गुजरात की 26 सीटों के लिए, तो एक बार फिर से 26 की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत 2019 में भी सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार भी सभी सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी 27 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है, 29 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल रही है। 1 सीट का फायदा कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। वही छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 9 के मुकाबले 10 सीटें, यानी 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 सीट ही यहां पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली में यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में क्या बात बनेगी, लेकिन माना जा रहा है कि एमसीडी और यहां पर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 7 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत हासिल कर रही है। जो आंकड़े बन रहे हैं, यानी सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा छोटे राज्य यानी पूर्व उत्तर के 7 राज्य छोटे और यहां पर 11 सीटें आती हैं, उनमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस 1 सीट आने के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो संपूर्ण राज्यों के आंकड़े आपको दिखा है, उसके बाद बात कर लेते हैं फाइनल आंकड़ा आखिर किसके पक्ष में जा रहा है। और यहां पर बात की जाए बीजेपी को 39% वोट शेयर के करीब दिखाई दे रहा है, अन्य के पक्ष में 41.5%, तो कांग्रेस को 18.9% वोट शेयर जा रहा है, जो आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का सबसे लेटेस्ट सर्वे आ रहा है। यानी बीजेपी अपने दम पर वोट शेयर के मामले में क्या कुछ आंकड़े जुटा पाएगी, क्या वो सीटों के आंकड़े तक पहुंच रही है, बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन जो आंकड़ा यहां पर जो है कांग्रेस और अन्य ने यहां पर तैयार किया था कि इंडिया गठबंधन के तौर पर जो आंकड़ा था 18% कांग्रेस का वोट शेयर और अन्य का जो 41% वोट शेयर था, वो कहीं ना कहीं वो अपने शिफ्ट में करने के प्रयास में थे, लेकिन उसमें सफल नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब कई गठबंधन और ऐड हो रहे हैं, तो अगर गठबंधन के तौर पर आंकड़ा देखा जाए तो क्या आंकड़ा बनेगा। लेकिन बीजेपी अपने दम पर अगर सीटों की बात की जाए तो 304 सीटें 2019 में 303 सीटें, उसके मुकाबले 1 सीट का ही फायदा मिल रहा है। और अन्य की बात की जाए तो 168 सीटें अन्य के पक्ष में और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 20 सीटों का फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन बात की जाए तो यहां पर जो 168 सीटें हैं वो कितनी शिफ्ट होंगी कांग्रेस की तरफ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ कितनी सीटें जाती हैं, ये महत्वपूर्ण है। उसके लिए देखिए फाइनल आंकड़ा जो यहां पर आज तक का सर्वे है, इंडिया टुडे सर्वे है, उसमें अगर एनडीए की बात की जाए तो फिर 335 सीटें एनडीए को मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 166 सीटें और अन्य के पक्ष में 42 लोकसभा सीटें जा रही हैं। उस हिसाब से अगर बात जाए तो फिर जो बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें हैं वो बीजेपी अपने दम पर भी हासिल कर रही है और इंडिया गठबंधन को यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो काफी पीछे नजर आ रहा है। एनडीए तो 335 सीट, हालांकि 2019 के मुकाबले एनडीए को नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2019 में यहां पर 350 सीटें से ज्यादा एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है और यही वो बड़ा कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब जो कई और दल हैं वो अपने पाले में किया, जिसमें नीतीश कुमार हो या फिर यूपी से जो 80 सीटों का टारगेट है जयंत चौधरी को भी अपने पाले में कर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमिलनाडु से भी बड़ी खबर आ रही है। तो इसके अलावा क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या महाराष्ट्र में भी बड़ा खेला होगा लोकसभा चुनाव से पहले, जिस कार की बड़ी खबर सामने आ रही है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में क्या कुछ आंकड़ा होता है उसके बाद आंकड़े क्या होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इंडिया टुडे सी वोटर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक एनालिसिस आपको दिखाया है, उस हिसाब से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार हैट्रिक की तरफ जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।